तुम मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं घर से कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। मैं यहाँ वेट करता हूँ। मैं ज़रा घर चली जाऊँ ना, घर वालों को अपनी शक्ल भी दिखा दूंगी, फिर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे इजाज़त नहीं है ना? मैं वो बात भी नहीं पूछ रहा हूँ। कौन सी बात? इतनी जल्दी भूल गई मतलब? हाँ, लेकिन हमने क्या बात की थी? मतलब क्या बात करेंगे हम? ओके तुम जानो। ठीक है। लेट मत होना। नहीं होती। शाम बखैर तुर्कन आंटी। Ne söyleyeceksin bana? Söyle hadi. Emir. Artık her şeyi biliyor. Seninle beni... Nihan. Ben Asu'yla evleneceğim. हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? सही, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। देख लो बीच खा रहे हैं हम लोग तो। नहीं यार, मुझे काम है, मेरा जाना ज़रूरी है। हाँ हाँ जाओ, बहुत ज़रूरी काम होगा। Ne kaldı neyi bilecek? नहीं नहीं, यकीनन कोई मसला ज़रूर है। देखना यार, पागल हो जाऊंगी कसम से, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। बहुत बुरा हो रहा है यार। मतलब उमर भी कितनी अजीब सी हरकतें कर रहा है ना, कसम से हाथ पांव फूल रहे हैं अब मेरे। तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान? ये किसने पहनाया तुम्हें? इसरा, Hadi karıcığım bir şey söyle. Saçmalama. इसरा, इसरा। हाँ आओ मेरी बहन, जरा तुम ईसो के पास रुको, मैं जरा काम से जा रही हूँ, ठीक है? मुझे बता सकती हैं आप? क्यों? मैं वैसे भी गलती से आ गई यहाँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? और ऊपर से क्यों भी पूछ रही हैं? आपने जो शाम में हरकत की वो बहुत बुरी है। निहान आपी का बहुत दिल टूटा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार वो एक मसला था ना, बस इस वजह से बताती हूँ। आपकी फैमिली से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपी? इसरा आराम से, छोटी हो, छोटी बन के बात करो। मुझे पता है मैं ज्यादा बोल रही हूँ, सही कह रही हैं। मैं रुक जाती अभी, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, इस वजह से नहीं रुक सकती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाय डेफनी, क्या ये लड़का तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया? क्या असर पड़ेगा उस पर? उफ, मैं भी क्या सोच रही हूँ, कुछ असर नहीं पड़ेगा उस पर। वो फिर से बिखर जाएगी इतना सब कुछ देखने के बाद। उफ, क्या होगा? क्यों लौट के आया है ये? हेलो मोना, क्या मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए आ जाऊं? हाँ तुम्हारे पास कुछ बात करनी है। नहीं नहीं सब ठीक है, ऐसे ही बस दिल चाहा, बस ऐसे ही तुमसे बातें करने के लिए। ठीक है चलो ओके। इसको भी तो कुछ नहीं बता सकती, वरना ये तो पूरे मोहल्ले को बता देगी। खैर बस मैं जाऊंगी और अपनी बातें करूंगी, ये बात नहीं बताऊंगी।
क्या हो रहा है? डरो मत। जावेद जावेद तुम्हारा हस्बैंड। किस चीज की खुशबू है शगुल? उफ अल्लाह, क्या बना रही है? कमाल की खुशबू है शगुल। यार मुझे पता था तूने यही बनाया होगा। हट जा पीछे, बहुत भूख लगी है शगुल। कसम से तू बड़ी जबरदस्त बीवी है यार। चल आजा, मिलके खाते हैं, मजा आएगा। आजा शगुल, कमाल है तू। चलो यार मिलते हैं। कहाँ? मेरा जाना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है यार। डेफनी आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। नहीं भाई अभी नहीं यार। आ जाओ डेफनी, हम बात कर रहे हैं ना। Ama bu senin sorunun. तुम जानती हो ना तुमने कल मुझे कितना दुख पहुंचाया है, अंदाजा है? मतलब तुम पहले यहाँ आती थी, बैठती थी, हमसे बातें करती थी। अब पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और तुमसे बात तक नहीं हो पाती। वो मतलब बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं यार। अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझो तुम लोग। यार किस चीज की जल्दी है तुम्हें? कुछ तो बोलो, कुछ बताओ हमें, ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल जाए। क्या तुम ऐसे भागा दौड़ी कर रही हो? हाँ, तुम्हारे बारे में पता नहीं किस किस्म के ख्याल आ रहे हैं। अरे यार काम से रिलेटेड है, बोल तो रही हूँ। मैं समझते ही नहीं हूँ यार बात, क्या झूठ बोल रही मतलब हूँ अब मैं। 2 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास हमारे लिए। हम तुम्हारी फैमिली हैं, हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? अरे सरदार छोड़ो ना, इसको अपनी फैमिली की क्या परवाह, इसे सिर्फ अपनी परवाह है। नेहान बस कर दो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया। तुम जरा अपना हाल तो देखो, पहले जैसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बस सबका दिल दुखाती हो और चली जाती हो। ऐसा लगता है हमारी डेफनी यहाँ है ही नहीं, उसकी जगह यहाँ कोई और है। जी इसीलिए हमने आपसे कल से बात नहीं की। क्या हो गया है आप भी? आपको आप बता भी नहीं अरे रही। यार मैं कब से तो तुम लोगों को बता रही हूँ कि मेरा जाना जरूरी है, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है यार हम लोगों में। समझो तो यार बात को। मैं जो भी करूंगी वो अपने हिसाब से करूंगी और अपनी जिंदगी के लिए करूंगी। ये बात तुम लोग अपने दिमागों में बिठा लो। जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मेरा पर्सनल मामला है। अच्छा ठीक है, हम भी तो वही कह रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। वो हमें क्यों बताएगी यार? अगर ज्यादा पूछा तो ये चली जाएगी। क्या क्या चली जाएगी? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सिनान, सुनो, मैंने 2 बजे की फ्लाइट बुक कर ली है और मैं इस हॉलीडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुमने अपनी पैकिंग कर ली है या नहीं? नहीं अभी नहीं। क्यों, क्या हो गया? सिनान हम नहीं आ सकते। क्या कह रही हो तुम? मुझे समझाओ, मैं समझा नहीं। बस हुआ क्या है? मेरा एक काम आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैदा, ये क्या बातें कर रही हो? एकदम से प्लान चेंज। तुम माइंड मत करो, मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन हमें कैंसिल करना पड़ेगा। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? पापा अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। हम कब से नहीं मिले थे पापा। हाँ हाँ बेटा, अब आपके पापा आ गए हैं ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी बेटी के साथ बाहर जाऊंगा, खूब एंजॉय करेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी। आप यहीं रहेंगे ना? हाँ मेरी जान, मैं यहीं रहूंगा। जबरदस्त। लारा जान, तुम अपने डैडी को वो पजल दिखाओगी जो तुमने पूरे किए हैं? जी आपको पता है मैंने सारे खत्म कर दिए। क्या बोल रही हो बेटा, जल्दी से लाके दिखाओ।
और बताओ क्या हो रहा है? क्यों आए हो तुम? क्यों आया मतलब? क्या मैं अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता? छोड़ो अभी। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम लारा से मिलने नहीं आए। आए क्यों हो? मेरा जैनब से थोड़ा सा झगड़ा हो गया और उसने अपनी रिंग वगैरह निकाल कर भी फेंकी और मुझे भी घर से निकाल दिया। तो कुछ दिन यहीं रहूंगा। यहाँ रहोगे? रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सोच रहे हो क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सीधा? मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। हाँ बेशक, बहुत बुरा है। लारा को लगता है कि तुम उससे मिलने आए हो। हाँ तो मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। अभी फुर्सत मिल गई तो मैं आ गया। और तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? आखिर बात क्या है? हाँ बेटा लाओ दिखाओ। देखिए मैंने सारे पजल सॉल्व कर दिए हैं। अरे क्या बात है मेरी बच्ची, जबरदस्त। ये मैंने स्कूल में बनाया था। आपको पता है ये बहुत मुश्किल से बना है। कैसे लगा आपको ये? ठीक है, बस इतना काफी है अब। मुझे जाना है, इसका मतलब क्लियर है कि मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगी। नहीं नहीं यार, अब मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी भाई। देखो हमारी डेफनी उड़कर चली जाएगी। देखो हाँ ऐसा ही है। तुम लोग ना ज्यादा ही जजमेंटल हो रहे हो। जो कुछ सोचना है ना मेरे बारे में सोचते रहो। जाओ तुम लोग, जाना जरूरी है मेरा। डेफनी कहाँ जा रही हो? मुझे काम है नानी। अरे नानी कहाँ चली गई थी आप? हम परेशान हो रहे थे। मोना के यहाँ से आ रही हूँ। बस ऐसे ही कुछ बातें करने गई थी। क्यों, क्या हुआ? डेफनी नानी क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? उमर को देखा मैंने, क्या? यहाँ मोहल्ले में ही। क्या मतलब? उमर वापस आ गया है? हाँ शायद सादरी मास्टर वगैरह के यहाँ आया होगा शायद। डेफनी बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम बिल्कुल मत सोचना। जो गुजरना था वो गुजर गया, छोड़ो। तुम वैसे ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? एक मिनट डेफनी, तुम्हें बिल्कुल भी शौक नहीं लगा? हाँ, या फिर तुम्हें पता है? अरे इसको कहाँ से कुछ पता होगा? तुम्हें ये पता है ना? तुम लोग फिर से मिल रहे हो? डेफनी बताओ बेटा, बोलो कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल नानी, ये सब कुछ जानती है। बोलो। हाँ बिल्कुल, ये लोग मिल रहे हैं। ये जो काम के बहाने बनाकर घर से निकल जाना, ये सब इसलिए ही था, है ना? उमर के पास जाती हो ना तुम? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है मेरी डेफनी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी डेफनी पे भरोसा है। उसने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। उम्मीद है कि ये बात भी नहीं छुपाई होगी। बताओ डेफनी, जो कुछ सरदार कह रहा है वो सब झूठ है। कह दो कि तुम इतने दिनों से झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, इतने दिनों से। कब से चल रहा है ये सब? कुछ महीनों से। साथ काम करती है, एक ही बिल्डिंग में। क्या? लो जी। नहीं, कुछ गलत फहमी है। मेरी डेफनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर बताती वो। हाँ तुर्कन पुप्पी, और आप इसे देखकर खुश हो रही थी आमिर की वजह से।
कि हमारी डेफनी अपनी जिंदगी में वापस आ गई, खुश रहने लगी। अब इसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं। ओहो, तो अब आपको पता चल गई इसकी खुशी। डेफनी, कुछ बोलोगी भी आप, या फिर इनकार करो ना इस बात से, या फिर सही है ये बात? सही है नानी, उम्र यही है, हम मिल रहे हैं, सही है। क्या मतलब डेफनी? इतने महीनों से, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? झूठ बोला तुमने डेफनी? क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो डेफनी। मैं बताती लेकिन नहीं बता पाई। लेकिन हमने भी क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में डेफनी। कितनी मुश्किल से तुम्हें संभाला था मैंने। मैं तुम्हें मौत के मुंह से वापस लाई, और अब फिर से वो सब, और फिर तुमने उससे मिलना शुरू कर दिया, वो भी हमें धोखा देकर। क्यों डेफनी? हाँ नानी, डेफनी, अब मेरी जिंदगी में यही दिन देखना बाकी रह गया था। मतलब इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करे, वो जान का टुकड़ा क्यों ना हो, उसको भी नहीं पहचान सकता। मेरी डेफनी मुझसे झूठ बोलेगी, वो मुझसे चीटिंग करेगी, मतलब कि वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं समझेगी। अगर ऐसा कोई बोलता भी तो मैं दरवाजे से भगा देती। मैं जिंदगी में कभी यकीन नहीं करती। नानी ठीक है, मैंने नहीं बताया लेकिन मैं बताती। लेकिन मैं डर गई थी कि आप हर्ट होंगी, दुखी होंगी, इसलिए नहीं बताया। नानी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जो सब मैंने आज सुना, ये सब देखने के बाद मेरे अल्लाह, काश तू मुझे उठा लेता। क्यों दिखाया मुझे ये दिन? वादा करती हूँ हर एक चीज आपको आकर बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। यार आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, नानी का हाल देखो जरा तुम। उसके लिए नानी जाओ, जाओ बेटी जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो, जाओ बेटी। अपनी फैमिली को इस हाल में छोड़ो और जाओ। चलो जाओ।
असल घर कौन सा होता है औरत का? जिसमें वो पैदा होती है, या जहाँ वो ब्याह के जाती है, या जहाँ पर प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है? मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर में औरत अकेली ही क्यों रह जाती है। किसी भी घर को खुद का कह ही नहीं सकती, ना जाने क्यों। उसकी जिंदगी का हर लम्हा उसे एक नए एडवेंचर की तरफ धकेल देता है, और आगे उसके साथ क्या होने वाला है इसका फैसला सिर्फ वक्त ही करता है। शायद वक्त के साथ साथ एक नया मोड़ आए कभी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे नहीं पता। डेफने, मैंने कहा था ना कि नानी से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। शायद अब मेरे पास फैमिली बची ही नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ, हम साथ सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या अब तुम ठीक हो? चलो किधर चलूं? साथ चलते हैं और तुम्हारे घर वालों से बात करते हैं। नहीं, अभी नहीं चाहती मैं, बहुत देर हो गई है। मैं वो दरवाजा बंद कर आई हूँ, सब कुछ खराब हो गया है। एक दफा साथ में चलकर बात करते हैं। अरे मैंने कहा ना, नहीं यार, बात करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। डेफने, मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, यकीनन वो भी उदास होंगे। मतलब अगर तुम वापस जाओ तो नहीं समझेंगे और ना ही समझ सकते हैं। उमर, मेरा यहाँ आना ज्यादा जरूरी था, तुम्हारे साथ होना जरूरी था। तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, लेकिन ऐसे नहीं। क्या नहीं? क्या करती मैं उमर, झुक जाती क्या? तुम रातों को सो नहीं पाते, ड्रोने ख्वाब आते हैं, तड़पते हो यार, मैं नहीं देख सकती वो। बताते नहीं हो कि कौन सा दर्द है। क्या परेशान नहीं होंगी? मैं वहां पर पड़ी पड़ी तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। बात को ना बढ़ाओ। मैं बतंगड़ नहीं बता रही हूँ, तुम पागलों की तरह मुझे पागल बना रहे हो। चलो हम चलते हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं, पहले तुम बताओ कि हुआ क्या था। चलो मेरे साथ, वहां भी कोई नहीं सोया होगा। मैंने बोला ना कि नहीं जा रही, सुन रही हूँ मैं। जो भी हुआ है बताओ मुझे, बताओ। हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हाय, बताओगे अब मुझे? डेफने, पागल मत बनो, चलो मेरे साथ। पहले तुम बताओ कि क्या डेफने, बात? चलो चलो। क्यों नहीं बता रहे हो तुम मुझे? यार ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो इतना? डेफने चलो। छोड़ो। डेफने, बच्ची मत बनो, बैठो गाड़ी में। चलो। ठीक है, ठीक है, मैं बैठती हूँ। क्या कर रही हो डेफने? डेफने, तुम क्या कर रही हो डेफने? मैं बैठ गई हूँ और अब मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम क्या कर रही हो डेफने? डेफने, होश में आओ। क्या देखते हो ख्वाब में? पागलपन कर रही हो तुम, होश में आओ यार। डेफने रुको। मैं पूछ रही हूँ कि क्या देखते हो ख्वाब पागलपन में? ना करो, मैंने कहा रुको। डेफने, 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 मैं कह रहा हूँ होश में आओ। डेफने, डेफने, डेफने। हाय, ऐसा कैसे कर सकती है वो? क्या किया डेफनी तुमने? क्या मेरी परवरिश ऐसी थी? बताओ जरा।
उसने कब झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो मेरी बच्ची ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बच्ची ऐसी बिल्कुल नहीं दुर्गन थी। पुप्पो, संभालें खुद को। आप ज्यादा टेंशन मत लें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं कैसे मान लूँ कि हमारी डेफनी ने ऐसा किया। वो तो अपनी फैमिली को इतना अहम समझती थी। कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाती थी। कुछ भी हो जाए। वो तो है, सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँच गई। यकीन नहीं आता, मतलब डेफनी ने हमसे ज्यादा उम्र को तरजीह दी। बस नेहान, तुम जल्दी पर तेल न डालो। उठाया फोन? नहीं, बंद है। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। वो महफूज रहे, वो जहाँ हो खुश रहे। पता नहीं कैसी होगी वो, कहाँ होगी वो ऐसे कैसे अपनी फैमिली को छोड़ के जा सकती है। अच्छा अच्छा नानी, रिलैक्स हो जाए, आराम से। मैं अभी जाकर इस्माइल को बताता हूँ। हमने आराम से, सुकून से, सब्र से काम लेना है। ठीक है, तुम जाओ। हाय हाय, देखो ये क्या हो गया हमारे साथ। दुर्गन फुप्पो, आप रिलैक्स हो जाएं। इसरा, नानी के लिए पानी लाओ। चलिए, अब ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, ये ले पानी पियो, पीजिए। डेफने क्या कर रही हो तुम? जो सवाल पूछा है उसका जवाब डेफने पागलपन मत करो, रुको। डेफने, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो, मैंने कहा। डेफने पहले तुम गाड़ी को आहिस्ता करो, हम बात करते हैं। रुक गई तो तुम नहीं बताओगे मुझे। डेफने आहिस्ता, डेफने आहिस्ता, डेफने आहिस्ता। बताओ, मैंने कहा उमर, बताओ। डेफने, मैं कह रहा हूँ रुको, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ बात करते हैं। गाड़ी को रोको, आहिस्ता करो गाड़ी। डेफने रुको। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है। मैं तुम बताओ पागलपन मुझे। कर रही हो। डेफने ध्यान से, ध्यान से, डेफने, डेफने ध्यान से। देख रही हूँ मैं। डेफने रोको, बोलो। गाड़ी रोको। नहीं रुकूंगी। बस बहुत हो गया, गाड़ी रोको। यार इस्माइल, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाई? कोई मसला हुआ है क्या? फिर उसने कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, बताओगे तुम? डेफनी और उमर। उमर यहाँ पर मौजूद था। तुम भी जानते थे? वाह मेरे भाई, मेरा तो सवाल था। चलो चले, बात करनी है जरूरी। डेफने क्या कर रही हो? बहुत हो गया, गाड़ी रोको। कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ, साइड पे रोको। ये तुम क्या कर रही हो? डेफने, इधर देखो मुझे, आंखों में देखो मेरी, भूल जाओ बस। इधर मेरे पास आओ तुम। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। बस, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ ताकि तुम थोड़ा होश में हो। मैं ठीक हूँ। डेफने, बस अब खत्म करो और भूल जाओ। नहीं भूली हूँ मैं, और नहीं भूल पाऊंगी।
मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के सब दरवाजे अपने मुंह पर बंद कर दिए और उमर साहब हैं जो मुझे एक बात तक नहीं बता सकते। वेरी गुड भाई, मेरे और अपने बीच में एक दीवार हाइल कर ली है और अब कुछ बचा ही नहीं है जैसे। डेफने, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, लेकिन है ना, लेकिन एक हद तक। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, जिंदगी तबाह कर दी। जो तुम कहते हो बिल्कुल अपनी वैसी जिंदगी गुजारती हूँ। जहन में हर वक्त तुम हो, दिल में हर वक्त तुम हो, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? सब जगह तुमने कब्जा कर लिया है। ये क्या बहुत आसान था? ऐसा ना कहो डेफने, तुम इसे दूसरी तरह नहीं देख रही। कोई ऐसा मसला नहीं जो उमर यार, कम से कम मैं इतनी इंपॉर्टेंट तो हूँ ना कि तुम मुझसे बात करके अपने मसले हल कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं करना। या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता? डेफने ऐसा ना करो। नहीं, कोई डेफनी वेफनी नहीं, मैं जा रही हूँ। डेफने रुको, कहाँ जा रही हो? छोड़ो। डेफने नहीं, छोड़ो मुझे तुम। रुको यार, छोड़ो, क्या मैं जा हुआ? रही हूँ। मैंने कहा रुको। बस कहा ना मैंने। कहा ना नहीं। क्या बात है यार, इस आदमी ने ना मेरी पूरी दुनिया हिला के रख दी है। गुड मॉर्निंग, सिनान बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? सदो को फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे नरमीन मैडम, आप सुबह सुबह क्या कर रही हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन है कि आप यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार नहीं कर रही होंगी। मैं शायद गलत तो नहीं समझ रहा? तुम्हारा इंतजार कर रही थी सिनान। अरे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। या अल्लाह, मेरे ख्याल से बाहुबली तुम हो। क्या मतलब? डार्लिंग, मैं समझाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक खतरनाक जंग चल रही है। यूँ समझो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, मुझे ये बातें तुम्हें समझाना जरूरी है, मगर रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें अच्छा मशवरा देना भी मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं रुक गई। मतलब तुम्हें मैं चैलेंज नहीं करना चाहती थी, समझे ना तुम? एक मिनट नरमीन मैडम, वो देखो डार्लिंग, सब बातों को छोड़ो। उमर मुझे काम से निकालना चाहता है। मुझसे वादा करो, मुझे यहाँ पे काम करने दोगे ना? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी काबिलियत से कुछ जल सा गया हो। ऐसा हो सकता है ना? समझो तो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही, कुछ नहीं कह पा रही। ऐसी हालत में कौन मेरी मदद करेगा? अकेली हो गई हूँ मैं। मेरे सिनान बेटे, अपनी आंटी का मसला हल कर दो ना प्लीज। मेरी मदद करो ना। तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे समझते हो, है ना सिनान? नरमीन मैडम, अभी शायद ये वक्त नहीं है इन बातों का, हम बाद में बात करते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? हाय, इश्क का दर्द है ये। मैंने पहचान लिया तुमको। तुम किसी के प्यार में मुब्तला हो। क्या मतलब? कोई चक्कर जरूर है। चलो मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रही हैं? ये ले मैडम आपका ऑर्डर। नरमीन मैडम, मैं सिनान हूँ। आपसे गलती हो गई, मैं कोरे नहीं हूँ। तुम्हारा भी कोरिश की तरह दिमाग ठीक तरह से नहीं चलता है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हर बात तफसील से खुल के बोलो। मतलब क्या बोलूं मैं आपको? हाँ, मुझे सारी डिटेल बताओगे तुम। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, सब जानना है मुझे। फिर देखना मैं तुम्हें कितने अच्छे आइडियाज दूंगी। चलो बताओ मुझे। अरे नरमीन मैडम, आप मुझे कोरे मत समझे, मैं कोरे नहीं हूँ। उफ सिनान, खत्म करो इस बात को। कोरिश को बीच में नहीं लाओ प्लीज। तो ये खाऊं? केक खाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कोरे को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगा। आप दोनों मिलकर गीबतें करते रहना। वैसे भी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मेरी जान, कोरिश के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, वो उन कामों में बिजी है। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम
खुल के बात कर सकते हो, हर बात बताओ मुझे, सब कुछ बता दो, कुछ भी नहीं छुपाना। चाहो तो नाश्ते के बाद थोड़ा सा सो लो। नहीं, ठीक है ऐसे ही। और वैसे भी मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ पूरी रात सही से। मैं अपने हाल से खुश हूँ। मुझे तो ये देख के ही सुकून है कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, मतलब अब पागल नहीं होगी ना जल्दी? मुझे कह रहे हो जैसे कि तुम बड़े अक्लमंद हो। डेफने, तुम्हारे घर वालों से बात करना जरूरी है, जानती हो ना? है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं क्या बात करूंगी उनसे। धागे इतने उलझ गए यार। वो तुम्हारी फैमिली है डेफने, यानी ये मुख्तलिफ है। उनसे बात करना ज्यादा आसान है बाकी लोगों की निस्बत। या फिर ज्यादा मुश्किल। जिनकी कदर करो फिर उनका दिल तोड़ो। मसलन अभी नानी मुझसे गुस्सा है, मैंने उनका दिल ही तोड़ दिया है यार। अच्छा ऐसे सोचो, इतना दुख हुआ तो उनकी आंखें दरवाजे पर होंगी, जाके बात करके हल करना होगा। हत्ता कि मैं भी साथ आता हूँ, दोनों मिलकर चलते हैं, लेकिन जाना जरूरी होगा। सोच के ही दम घुट रहा है यार। कैसे होगा यार रोए धोए बिना? बहुत मुश्किल जिंदगी है। हाँ होती है, लेकिन उसका एंड सोचो। खुशी के दिन, मतलब खुश होने के लिए हमें सब करना होगा। दूसरों को परेशानी से बचाने के लिए रिश्ता जोड़ना होगा। नानी तुमसे नाराज हैं, ये बात सोचकर तुम कैसे खुश रह पाओगे आखिर? जाके बात करते हैं, समझाते हैं। ठीक कह रहे हो यार, जाकर बात करते हैं एक साथ। हाँ, तुम भी मेरे साथ आओ, मुझे अच्छा लगेगा। तुम अक्लमंद हो, कन्विंस कर लेते हो आराम से, और शायद नानी तुमसे बात करके खुश हो जाए और भूल जाए सब कुछ जो हुआ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हाँ। चलो फिर मैं तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं। एक और बात, कल रात सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। मतलब तुम मान गए हो कि मैं पागल हूँ? तुम्हें डेवो क्यों कहते हैं मुझे समझ आ गया। और मेरे लिए ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें। हाँ, लेकिन अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये पागलपन दोबारा वादा नहीं कर लाओगे। सकता। खैर, मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुकना। तैयार हो तुम?